स्टार्ट रिकॉर्डिंग। अस्सलामु अलैकुम। क्लास के बच्चे सब ठीक हैं? सब एवन जबरदस्त। कैसा गुजरा संडे आपका? मतलब स्कूल गया था संडे को भी? हाय, पहले यहाँ आते हैं भाई यहाँ फोकस करें, फोकस करें यहाँ। पहले तो मैं एक चीज बता दूं, आज के दिन एक सॉफ्टवेयर है, दो एक्सटेंशंस बताता हूँ। ये आपने अपने एक्सटेंशंस बोल रहा हूँ, अब आपको खुद एक्सटेंशन पता है कैसे ऐड होती है। ये जैसे एक एक्सटेंशन ऐड किए, दो एक्सटेंशन और है वो ऐड कर लेना। एक ये है एड ब्लॉकर के नाम से, एड ब्लॉकर प्लस। क्या बड़े काम का है ये क्या करता है कि आपके यहाँ जितने भी फालतू एड्स आ रहे होते हैं, ठीक है भाई, आपने गूगल चलाया हुआ है, यूट्यूब चलाया हुआ है, आपने कोई वीडियो देख ली, कुछ भी देख लिया। अब देखो इंटरनेट है, बंदा घर में भी यूज़ करे, कहीं पे भी यूज़ करे, कुछ भी नोटिफिकेशन दे देता है इंटरनेट। तो उससे बचने के लिए आप ये एक्सटेंशन अपलोड कर दें। इसके लिए क्या है, ऐड एक्सटेंशन के लिए जाएंगे क्रोम पर और ये लिखेंगे ऐड ब्लॉक प्लस, और ऐसे और भी एक्सटेंशन जो मिल जाए आपको। ये वाली मैं यूज़ कर रहा हूँ, आप ये यूज़ कर सकते हैं, लगा दो। ये जो है ना, एक टाइम में 70-80 को ब्लॉक कर देता है, वो नोटिफिकेशंस जो आ रहे थे फालतू। अक्सर होता है इंसान काम करे, नोटिफिकेशन आते जाते आते, वो स्टॉप कर देगा उनको, इससे जान छूट जाएगी। दूसरी चीज़ है ग्रामरली, ठीक है, ये ग्रामरली है, इसकी भी एक्सटेंशन ऐड कर दो। ये क्या करेगा भाई, जब आप कुछ गलत लिख रहे होगे, इंग्लिश में मिस्टेक्स करोगे सेंटेंसेस की, वो खुद ब खुद बताएगा भाई आई के साथ एम में, यहाँ पे हैड आएगा, यहाँ हैव आएगा, यहाँ आई आएगा, यहाँ आर आएगा। बस आपको नॉर्मल इंग्लिश आती है वो लिख दो, बाकी बात वो खुद क्लियर कर देगा। फॉर्मल में वो खुद ले आएगा, आप इनफॉर्मल में लिख दो। इनफॉर्मल का मतलब आम जबान में लिख दो, इंग्लिश की जैसे आता है, ठीक है, और बाकी वो खुद कर देगा उसको कन्वर्ट। ग्रामरली ये रहा, ठीक है, ये एक्सटेंशन है ये रही। जैसे यहाँ आ जाता हूँ किसी टेक्स्ट पर ही, ग्रामरली पर ही आ जाता हूँ। ग्रामरली की वो भी है, इधर ही आ जाता हूँ। ग्रामरली टेक्स्ट विद टेक्स्ट, यहाँ आते हैं हम। और ये तो अच्छा ये दे रहे, मुझे सीधा टेक्स्ट लिखना है, राइटिंग टिप्स। और एक मिनट, ग्रामरली जी क्या ऑन हो रही है? ऑनलाइन वैसे कहीं भी एडिटर लिखे हम दे देता है, मैं तो यहाँ जस्ट आपको चेक करवा रहा हूँ। ये चल जा भाई, बिलाल सिद्दीक email dev डॉट पासवर्ड लॉगिन विद गूगल। भाई मैं तो गूगल से लॉगिन हुआ हुआ हूँ। हाँ, कंटिन्यू स्कूल वर्क, कुछ भी दे देते, कम्युनिकेशन, जस्ट फॉर मी। स्किप का भी ऑप्शन है, अगला ऑप्शन स्किप करते हैं। ये सीधा टेक्स्ट देता है, मैं तो कंटिन्यू कर रहा हूँ, इट्स फ्री। फ्री वाला मुझे टेक्स्ट शील्ड दे दे जहाँ पे मैंने लिखना है। हाँ ये दे दिया। अब मैं यहाँ कुछ भी लिखता हूँ ना, ये ग्रामरली इसको करेक्ट करने की कोशिश करेगा। मैं लिखता हूँ आई गो टू वाटर ड्रिंक, ठीक है, चल भाई सर्चिंग शुरू कर। अभी तो कैलकुलेटिंग कर रहा है। ये सबसे पहले तो इसने मिस्टेक निकाल ली आई की, ठीक है, ये कहेगा आई इसमें कैपिटल होना चाहिए, ठीक है। खैर अभी हमने अच्छा खासा इस पे काम करना है। ये तो मैंने आपके सामने ग्रामरली का पूरा नोट खोल लिया। क्या खोल के दे दिए? ग्रामरली का पूरा नोटबुक है। यहाँ पर आप जितना टेक्स्ट लिखना चाहते हैं ये ढेर लगाएं, लिखते जाए। जब ये हो जाएगा करेक्शंस के हवाले से ये बताता जाएगा। अभी इंटरनेट थोड़ा सा स्लो चल रहा है, ये लगा हुआ है, आराम आराम से सर्च करने में फटाफट बताता है। अब ये देखो, अब इसने जाके सर्च किया है, यहाँ नहीं आना चाहिए भाई, ये द वाटर, ठीक है। ऐसे लाइन से डिटेल में जो भी चीज़ लिखेंगे वो बता देगा। जस्ट आपको नॉर्मल लिखना आना चाहिए। अभी एक चीज़ है वो आपको बता दूँ,
एक कीबोर्ड के हवाले से एक चीज़ है, और एक मिनट, हेलो रिकॉर्डिंग चल रही है, ठीक है, वो है ZYT.PE गेम। इस पर आएंगे आप, गेम भाई ZYT.PE गेम, यहाँ आ जाए। ये ऑनलाइन कीबोर्ड प्रैक्टिसिंग गेम है। आप जब कीबोर्ड पर काम कर रहे होते हैं ना, अब आपका कीबोर्ड पर अच्छी प्रैक्टिस नहीं है, उसके लिए इससे आपकी कीबोर्ड पर अच्छी प्रैक्टिस हो जाएगी। अब टाइपिंग की डिमांड नहीं है, क्या नहीं है, डिमांड नहीं है टाइपिंग की, लेकिन टाइपिंग से इम्पैक्ट अच्छा पड़ता है आपका। क्या अच्छा पड़ता है? इम्पैक्ट। मसलन ये कि एक बंदा है, वो बोलता है यार मेरी बहुत टाइप फास्टिंग है, मैं तो ये लिख लेता हूँ। नहीं, उसके लिखने का कुछ नहीं है भाई, मैंने बताया ना, टेक्स्ट वेक्स्ट का हम तो फौरन कन्वर्ट कर लेते हैं आराम से, इसमें तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं बचती। प्रॉब्लम क्या ये है कि जब आप यूज़ करें, अब एक बंदा है वो ऐसे लिख रहा है, एच ऐसे लिखता है, फिर ऐसे ढूंढ कर एक एक दो लफ्ज लिख रहा होता है, तो ये प्रॉब्लम वाली बात है। एटलीस्ट ऐसा नहीं होना चाहिए, कम से कम वो बंदा लिख सके, कुछ भी लिखना हो वर्ड। तो अब उसकी आपको प्रैक्टिस चाहिए होगी। अब वो प्रैक्टिस या तो आप किसी सॉफ्टवेयर के थ्रू करें, इस तरीके के बहुत सारे सॉफ्टवेयर अवेलेबल है मार्केट में। कितने? बहुत सारे सर्टिफिकेट मार्केट में अवेलेबल है, लेकिन प्रॉब्लम यह है उन सारे सर्टिफिकेट वो सॉफ्टवेयर्स की या जो ऑनलाइन भी मिल रहे हैं, उनमें इंसान बोर हो जाता है, वो पैराग्राफ्स लिखाते हैं। तो कुछ गेम्स की शक्ल में भी है, मैं ये नहीं बोल रहा जो मैं बता रहा हूँ ये बेस्ट है सबसे, मेरी नज़र में ये बेस्ट है, और भी हो सकते हैं आपको कोई और मिल जाए आप वो खेलें। ये ज़बरदस्त गेम टाइप का है, इसके अंदर वो वर्ड्स देता जाता है, आपकी अच्छी प्रैक्टिस हो जाती है। यहाँ पर हम वाह साउंड के साथ तो अभी देखा है, पिछली क्लास में साउंड नहीं था, वर्ड आ रहा है। इस तरीके से आता है। अब बस आपने क्या करना होता है, वर्ड टारगेट करना होता है, TRAPS ट्रैप्स, WEARS वियर्स, FITS फिट्स, BUT बट, UT MEN मीन। इस तरीके से आप वर्ड लिखते जाएंगे, वो चलता जाएगा, गेम के लेवल्स पार होते जाएंगे, ज़्यादा से ज़्यादा वर्ड आते जाएंगे। आप जितना ज़्यादा लिखते जाएंगे उससे ज़्यादा आपकी स्पीड क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। ठीक है, इस तरीके से ये आपके पास गेम है, इसको थोड़ा सा खेलें, इससे आपकी टाइपिंग इंप्रूव होगी। क्योंकि टाइपिंग को अभी लाया देखो, कैनवा में किस चीज का काम था ज्यादा, माउस का, तो मैंने आपको ड्रैग एंड ड्रॉप वाला माउस वाला गेम बताया था ना, ताकि अब वर्ड में ज्यादा किसका काम है, टाइपिंग का, तो इसलिए मैंने आपको ये बताया ताकि आप इसके साथ साथ इसकी प्रैक्टिस करें, ताकि आपकी ये प्रैक्टिस जो है इंप्रूव हो जाए। एक ये, दूसरा गूगल पे फिर से आते हैं और यहां आने के बाद लिखते हैं कोर्सेरा, कोर्सेरा, कोर्सेरा। ये कोर्सेरा एक वेबसाइट है, ठीक है। ये वेबसाइट क्या करती है भाई, ये वेबसाइट ऐसी वेबसाइट है, इसके अंदर कुछ लोग हैं फॉरेन कंट्रीज के, यूनिवर्सिटीज़ के बड़े बड़े पढ़े लिखे लोग, कुछ रिसर्चर्स हैं, उन्होंने रिसर्च की मुख्तलिफ टॉपिक्स पर, और टॉपिक्स पर रिसर्च करने के बाद वो एक कोर्स तैयार करते हैं। क्या कोर्स भाई, देखा उन्होंने एक कैनवा मार्केट में नया सॉफ्टवेयर आया, या फोटोशॉप आया, या ये कोई भी सॉफ्टवेयर कुछ भी, अब उसको चलाने में, या कोई भी कोर्स है डेटा एनालिटिक्स का या पढ़ाई के हवाले से कुछ भी है, कोई ऐसा कोर्स है जो लोगों को पढ़ने में क्या आ रही है, मुश्किलात पेश हो रही हैं। क्या पेश हो रही हैं? मुश्किलात। अब लोग उसको समझने में लोगों को मुश्किलात है, तो उन्होंने इसके लिए रिसर्च करना शुरू की होगी, भाई कोर्स क्यों लोगों को मुश्किल लगता है। जब उनको इसका सॉल्यूशन मिल गया, उन्होंने पूरी रिसर्च से भाई हम इस तरीके से लेके चलेंगे, ये पढ़ाएंगे ये पढ़ाएंगे ये पढ़ाएंगे, लोगों को समझ आ जाएगा। फिर उस हिसाब से उन्होंने वीडियोस तैयार की, वो कुछ पढ़ने वाला मटेरियल तैयार किया, फिर कुछ टेस्ट तैयार किए कि आप ये टेस्ट वेस्ट जब पास कर लोगे, हमारा पूरा कंप्लीट कोर्स बना के दे दिया उन्होंने, हमारा ये कोर्स है, आप पास कर लोगे, आपको हम सर्टिफिकेट दे देंगे। एक ये, दूसरा ये कोर्स इन्होंने रखे कोर्सेरा पे। कोर्सेरा क्या है? कोर्सेरा एक वेबसाइट है जहां पर कोई चीज रख के बेचते हैं। जैसे कुछ लोग हैं जिन्होंने सोचा यार हम कोई प्रोडक्ट ऑनलाइन बेचना चाहते हैं, दराज हमने अपना प्लेटफॉर्म ले आया, आप आओ बेचो। अब वो क्या है, दराज से आप कोई प्रोडक्ट खरीदते हो, वो दराज को क्या फायदा, वो जो सेलर है वो दराज को कुछ परसेंटेज देता है, ऐसे ही ये भी कोर्सेरा को कुछ परसेंटेज देते होंगे, क्योंकि कोर्सेरा की वेबसाइट पर लोग जाके कोर्स परचेज कर रहे होते हैं, तो परचेज करते हैं, तो ये ऐसी वेबसाइट है। अब हम भी यहाँ से कोर्सेज करेंगे। यहाँ कोर्स हल्के होते हैं, इतने ज़्यादा महंगे नहीं होते, 40, 50, 60 डॉलर का होता है, $49 इंटू PKR, इतने का एक कोर्स एक महीने के लिए आपको मिल जाता है।
ठीक है, हर महीने आप लोगों ने 11,282 रुपये बिल फर्ज भरने होते हैं हल्के कोर्स के। कोई ज़्यादा भी होता है, कोई कम भी होता है, $38-30 का भी, $35 का भी। तो हम यहाँ आएंगे और ये कोर्स, तो कल सारे घर से फीस ले आना, ठीक है। तो इंशाल्लाह हम फिर अप्लाई करेंगे। हम क्या करेंगे, लेकिन एक और चीज़ है कि पहले तक ये सिर्फ पेड ही था, फ्री वाला कोई चक्कर नहीं था। फिर हुआ होगा कोर्सेरा में कोई स्पॉन्सर आया हुआ होगा, या कोर्सेरा खुद स्पॉन्सर कर रहा है गरीब लोगों के लिए। वो कहता है कि भाई इन्हीं कोर्सेज का कोर्स जो है, लोग फाइनेंशियल एड अप्लाई करते हैं, एप्लीकेशन लिखते हैं, सारा कुछ फॉर्म वॉर्म देते हैं, और उसके बाद उनको क्या मिलता है, कोर्स मिल जाता है फ्री में। फ्री में वो बच्चे कोर्स कर सकते हैं। उसके लिए क्या होता है, एक एप्लीकेशन अप्लाई करनी होती है। जैसे अब मैं बता रहा हूँ कि हमारा ये सर्टिफिकेट है, ये कोर्स आपको जो हम करवा रहे हैं, ये कोर्स जितनी अमाउंट में आपको करवा रहे हैं, जो एनवायरनमेंट दे रहे हैं, जो टीचर्स मिल रहे हैं, क्या आपको लगता है फीस ज़्यादा है? कोई ऐसा बच्चा जिसको लगता है यार ये फीस ज़्यादा है? हाँ, नहीं लगता ना भाई, जाहिर सी बात है। अगर यही इन्वायरमेंट या ये सारा कुछ आपको बाहर मिले तो इससे ज़्यादा पैसों में मिलेगा, इससे कम में कोई नहीं दे सकता। लेकिन क्या हमारे अखराजात उतने नहीं है क्या? या हमें ये सब फ्री में पढ़ रहा होता है? नहीं भाई है। और क्या हम फ्री में पढ़ा रहे होते? मैं अल्लाह वास्ते पढ़ा रहा नहीं, मैं अपने पूरे पैसे ले रहा हूँ। देख के भाई शहजादे, अच्छा मैं तो अपने पूरे पैसे ले रहा हूँ भाई, जो मैं बाहर पढ़ाने के लिए लेता हूँ मैं तो यहाँ पे पूरे पैसे लूंगा। भाई मैं तो अल्लाह वास्ते नहीं पढ़ा सकता ना, मुझे तो अपना घर चलाना होता है। हर बंदे का यही हिसाब होता है जो काम कर रहा है। लेकिन फिर कोई तो होगा जिसके जेब से पैसा जा रहा है। कोई चीज़ दुनिया में फ्री नहीं है, कोई चीज़ फ्री नहीं। अगर आपको फ्री मिल रही है इसका मतलब किसी ने तो उसके पैसे दिए। क्या किए? किसी ने तो उसके पैसे दिए। जैसे मुझे फ्री में बच्चा हैंड फ्री दे रहा था, चला गया है ना, लेकिन वो फ्री में मुझे नहीं दे रहा था, मुझे फ्री में मिलता, लेकिन उसने तो उसके पैसे दिए। इसी तरीके से ये कोर्स भी अगर आपको फ्री मिल रहा है, या ये एजुकेशन आपको जो यहाँ इतने कम पैसे मिल रही है, उसके पैसे कोई और तो भर रहा है। और वो कौन है? वो कंपनी वाला है, जिसको अल्लाह ने ज़्यादा दिए, वो ज़्यादा बेस पर लुटा रहा है। हम लुटाते हैं जितना हमारी हैसियत होती है। हर शख्स अपने हिसाब से कुछ ना कुछ डोनेट कर रहा होता है। अब इसी तरीके से कोर्सेरा पे भी कोर्सेज रखे होते हैं। अब या तो कोर्सेरा खुद ये दे रहा है, या तो कुछ लोग स्पॉन्सर्स कर रहे होंगे कि भाई बच्चों को फ्री में एक कोर्स दो और हम जो दे देंगे आपको इस तरीके से फाइनेंशियल ऐड पे। तो फाइनेंशियल ऐड आता है, कोर्सेरा उनके फाइनेंशियल ऐड को रिव्यू करता है, उनको फ्री में कोर्स दे देता है। अब हो सकता है कोर्सेरा अगर दे रहा हो, कोर्सेरा उनसे पैसे लेता है, भाई आपके पर कोर्स इतने पे इतना होगा, तो फ्री पे हो सकता है वो बोलता होगा अगर आप फ्री कोर्स दोगे हम आपको 3 कोर्स फ्री माफ़ कर देंगे, 4 कोर्स माफ़ कर देंगे, 5 कोर्स माफ़ कर देंगे। बात समझ आई? ये अब हम आएंगे यहाँ पे। मैंने तो ढेर सारे कोर्सेज अप्लाई कर दिए बच्चों के चक्कर में। ये रहा, ये वाला तो कंप्लीट हो गया शायद। अच्छा, कोर्स ऑन किया तो 20% कर लिया। ये ऐसे कोर्सेज है। तो आप यहाँ कोर्सेज पर क्या कर सकते हो? अप्लाई कर सकते हो। अब किस तरीके से होंगे? यहाँ आते हम किसी कोर्स के लिए अप्लाई करते हैं। मैं आता हूँ डेटा, गूगल्स का, या डेटा लिख के एंटर मारता हूँ, डेटा के ढेर सारे कोर्स आ जाएंगे गूगल पे। अच्छा, साइन इन वाइन इन का मुझे इतनी पंचायत में नहीं पढ़ना, मैं नहीं बता रहा। आप गूगल पे जाओगे, कोर्सेरा पे जाओगे, साइन इन करना है आप लोगों ने। मुश्किल है आप लोगों के लिए। जैसे आप कैनवा पे गए, साइन इन करना मुश्किल था, क्लिक किया, बच्चे ईमेल नहीं डालो भाई, नीचे गूगल का निशान है, गूगल पे क्लिक करो, आपका गूगल का अकाउंट आएगा, ओके कर लो बस। आप गूगल के अकाउंट के थ्रू लॉग इन हो जाओ। बात समझ आ रही है? समझ आ रही है? ये गूगल आपका शनाख्ती कार्ड है इंटरनेट के ऊपर। क्या है? हाँ, पहले होता क्या था? पहले ऐसा नहीं होता था कि गूगल जब स्टार्ट में वो तो आपको फेसबुक के लिए अलग पूरा साइन अप बनाना पड़ता था, इसके लिए हर एक के लिए अलग अलग साइन अप बनाओ। अब परेशानी होती थी भाई, हर बंदा आपको वेरीफाई करेगा। अब ऐसा ही हो जाए जैसे आप स्कूल के लिए गए, स्कूल वाले आपको बोले अच्छा अपने दादा का ये दो, उसका दो, सारा सर्टिफिकेट। इसके बजाय वो क्या करता है? वो बोलता है शनाख्ती कार्ड दे दो। अब वो शनाख्ती कार्ड पे क्यों भरोसा कर रहा है? वो जानता है ये शनाख्ती कार्ड नादरा का है और नादरा ने इस बंदे को वेरीफाई कर दिया। नादरा ने बोला ये पंजाबी है तो भाई ये पंजाबी है, ये करता है, ये करता है, ये इतने साल का, वो मान लेंगे। क्यों? क्योंकि आपको जिस इदारे ने दिए वो ये जांच पड़ताल कर चुका है, उसके मत्थे लगे। अब हर इदारा खुद जांच पड़ताल करे, नादरा नहीं होता तो क्या होता? नादरा नहीं होता तो क्या होता? हाँ, रिश्वत नहीं लेते मजाक कर रहा हूं। तो नहीं होता अगर नादरा, तो फिर हमारे पास क्या होता? हर बंदा अलग जाता और ये काम कर रहा होता। भाई आप यहाँ एडमिशन लेने के लिए आते, हम एक एक बच्चे के साथ जाते हैं उसके घर पे, वेरिफिकेशन करते हैं। हाँ भाई अब्बा ये इसका यही है, ये तरफ बर्थ सर्टिफिकेट लिया, देखूं मैं ये ऐसा है, इसका ये लिया, अस्पताल के ये भी लिया, सारे डॉक्यूमेंट हम मांग रहे थे, बिजली गैस का बिल भी लिया, ये लिया, हम कर रहे होते ये सब वेरीफाई करने के लिए। तो अब यही काम नादरा ने कर लिया। अब हमने नादरा के, अब यही काम हर वेबसाइट खुद करे, हर वेबसाइट खुद करे, उसकी जगह किसने कर लिया? गूगल ने कर लिया। अब जब भी आप
लॉगिन के लिए जाते हो वेबसाइट पे, ज्यादातर तकरीबन वेबसाइट्स गूगल का रेफरेंस दे देती है। आप गूगल का देते हो तो उसको पता है यार गूगल ने इसका फोन नंबर वगैरह वेरीफाई किया होगा, ये बंदा वेरीफाइड है, तो आप गूगल के थ्रू यहाँ पर अप्लाई करेंगे, साइन इन करेंगे, सीधा यहाँ आ जाएंगे। अब कुछ कोर्सेज फ्री होते हैं, कुछ कोर्सेज पेड होते हैं। फ्री वाले भी होते हैं, पेड भी होते हैं। आप किसी के लिए अप्लाई कर दो, जैसे मैं यहाँ इंट्रोडक्शन टू डेटा साइंस स्किल्स है, ये है। गूगल के भी हैं भाई, ये देखो इस यूनिवर्सिटी का अप्लाइड डेटा साइंस विद पाइथन, इस पर क्लिक करता हूँ, ये मैं अप्लाई कर लेता हूँ। ये मुझे अच्छा लग रहा है, देख लूँगा शायद मैं पाइथन पे कैसे होता है काम। अब ये कोर्स फ्री नहीं है, लेकिन इसके लिए हम क्या कर सकते हैं, फ्री दे रहे हैं, कितने 7 दिन का ट्रायल फ्री दे रहे हैं, लेकिन इसी के साथ यहाँ नीचे कुछ दिया हुआ है, क्या है, फाइनेंशियल एड दे रहे हैं, अप्लाई करो गरीबो, आपने यहां जाना है। उसके बाद बोल रहा है इनरोल, नहीं एप्लीकेशन के थ्रू हमने जाना है भाई। इस कोर्स की कीमत क्या है, $79 ओनली। गूगल पे जाओ, चेक कर लो, भर सकते हो तो अप्लाई कर लो भाई, 20,544 रुपए पर मंथ दे सकते हो तो अप्लाई कर लो, नहीं है तो नेक्स्ट करो, कैंसिल मत करो, रिक्वेस्ट हम गरीबों की तरह। अब यहां आने के बाद आपने अप्लाई करना है, इसमें क्या करना है, एप्लीकेशन। अब हम फाइनेंशियल वेलकम बैक, मेक श्योर यू इन्फॉर्म, सबसे पहले पूछ रहे हैं आपकी एजुकेशन, इंटर पास हो तो कॉलेज में हो तो यहाँ डाल दो, कॉलेज डिग्री वगैरह, सम कॉलेज, हाई कॉलेज, मास्टर है तो वो आप हाई स्कूल या कॉलेज ही होंगे, ज्यादातर बच्चे हाई स्कूल आपने ले लिया। उसके बाद पूछ रहे हैं आपकी एनुअल इनकम कितनी है भाई, आप बताओ इसको मिटा के जीरो जीरो, और यहाँ लिख दो यूएसडी डॉलर, सिलेक्ट लाजमी करना यूएसडी डॉलर। मेरे पास इसलिए सिलेक्ट आ रहा है, मैं बहुत बार अप्लाई कर चुका हूँ तो फॉर्म फिल आता है मेरे पास पूरा। तो आपने क्या अप्लाई करना है, यूएसडी डॉलर, कितने डॉलर, $0 पे आपने अप्लाई करना है भाई। हमारी तरफ से ये डॉलर 0 हो गया। अब वो बोलेगा भाई क्यों $0, तुम्हारी इनकम 0 क्यों है, उसको बताओ भाई आई एम अ स्टूडेंट, मैं कुछ भी नहीं करता, मेरा काम धंधा ही नहीं, मैं तो बेचारा गरीब आदमी हूँ, मेरी एम्प्लॉयमेंट स्टेटस स्टूडेंट है, मैं काम ही नहीं करता, मैं तो अभी पढ़ रहा हूँ, ठीक है, नन्ना मुन्ना राई हूँ। आगे वो पूछेगा रीजन फॉर अप्लाई एड, अच्छा ठीक है, तुमने इस एड के लिए अप्लाई क्यों किया है, मतलब वजीफा मिलता है जैसे वजीफे के तौर पे, या वो इसके लिए अप्लाई क्यों कर रहे हो। अब यहाँ पे आपने कुछ बताना है, इसकी टेंशन नहीं लेनी, आप यहाँ आओ, इंग्लिश में लंबा चौड़ा आपने कुछ लिखना होता है, इसकी जगह हम आपको देते हैं, गूगल कीप पे जाओ, गूगल कीप पे जाता हूं मैं, ये टेक्स्ट आपको दे दूंगा, मैंने अपलोड कर दिया आपके लिए, आप यहाँ क्लिक करो, पहला वाला टेक्स्ट आई बिलोंग टू वाला, इसको कॉपी करो, यहां आओ और पेस्ट करो। इसमें हमने सच सच लिख दिया है कि हम तो बेचारे पाकिस्तानी है, तो आई बिलोंग टू वेरी वेरी पुअर फैमिली, मैं गरीब, उसका बाप गरीब, उसका बाप भी गरीब, सातों पुश्ते गरीब। तो ये पूरा आपने डिटेल में इसको बता दिया है, ये हमने डिटेल में लिख दिया है इसके अंदर। ग्रामरली का ये फायदा है, देख रहे हो, जो मिस्टेक होगी उसको ऐसे ऐसे ठक 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 करके अप्लाई कर देता है। ब्लू वाला इसका मतलब गुजारा हो सकता है, उसमें छोटी मोटी मिस्टेक है, जो रेड है वो खतरे में, रेड को आप हटा दो। अब यही चीज है, मैंने बताया भाई मैं अफोर्ड नहीं कर सकता, अभी पाकिस्तान में नाउ $1 इज इक्वल टू 200, अभी तो चेंज हो गया, ये पहले का $27, अभी तो 60 चल रहा है शायद, 60 पाकिस्तानी रुपीज, सो इट इज क्या, हाँ यहाँ हम बहुत रोए हैं भाई, हमने फुल रोना डाला हुआ है, देख नहीं रहे, इसको बस पढ़ना नहीं तुम लोग, वरना रोना आ जाएगा, तुम लोगों की आंखों में आंसू आ जाएंगे। ये हम जैसे ही देंगे ना, बस वो समझ जाएगा कि भाई ये गरीब लोग हैं, ठीक है। हमने बताया, रोना रोया भाई, खाने को नहीं है घर में, कल से कुछ नहीं खाया, आपने ऐसा रोना रोया, दे दिया उसको सर्टिफिकेट। जैसे ही आपने फॉर्म सबमिट किया, उसने कहा यार चुप हो जा मेरा बच्चा, ना रो, अच्छा चल बता कितने पैसे दे सकता है, ये तो बता दे कितने दे सकता है। उसने बोला $80 का तकरीबन है, 40 दे सकता है। हमने कहा ये दे सकता हूं, बस इतना दे सकता हूं, $0। अब वो पूछेगा अरे यार ऐसा नहीं करो, उसने बोला, हमने कहा भाई नहीं हम इतना ही दे सकते हैं। बोलता है अच्छा ठीक है, चल तू गरीब आदमी है, मैं पहचान गया, तू पैसे नहीं दे सकता, $0 दे सकता है, मैं मान गया, चल कोर्स तुझे देता हूं। अब बता इस कोर्स को करके करेगा क्या। होता ना एक बंदा किसी के पास जाता है, यार ये मुझे दे दे प्लीज दे दे, वो बोलता है यार पैसे इतने का है, यार इतने नहीं दे सकता, कितने दे, नहीं दे सकता, पैसे ही नहीं है। अच्छा ठीक है, इतना मर क्यों रहा है इसके पीछे, इसमें है क्या ऐसा। अब यहाँ पे कुछ आपको अल्फाज लिखने पड़ेंगे कि इस कोर्स में ऐसा क्या है। आप यहाँ जाओ, दोबारा गूगल कीप पे नहीं, आप तो क्लासरूम पे जाओगे, क्लासरूम पे अपलोड हो चुका है। यहाँ जाओ, दूसरे नंबर वाला IMI, यहाँ से कॉपी मारो इसको, यहाँ पेस्ट मारो, बस
इसके अंदर हमने फिर थोड़ा लंबा लंबा फेंका है, हमने बोल दिया भाई मेरी जिंदगी की तलाश मुझे मिल गई है, ऐसे लफ्ज लिख दिए। फिर हमने कहा कि भाई जिसके लिए हम कर रहे थे कि भाई मुझे यही कोर्स चाहिए, यही कोर्स मिल गया, ये मिल गया तो मैं बस अपना पाकिस्तान के हालात बदल दूंगा, सबको बदल दूंगा, ठीक है, ये सारा मैंने लिख दिया भाई पूरा। दिस करिकुलम ऑफ दिस एग्जैक्टली मैचेस माय फाइंडिंग, ये वैसे ही है जैसा मैंने जिंदगी में सोचा था कि एक कोर्स हो मैं करूं, ऐसे डिटेल में पूरा लिख दिया। ये लिखने के बाद डन हुआ, आप आओ आई एम शेयरिंग एग्री वैग्री जो भी इसने बोला, यस इसकी हर बात माननी है अभी। ये करने के बाद नीचे आओ, ये बोलेगा आई एग्री टर्म, यस, कॉपी करो इसको यहाँ पेस्ट करो, और ये जीरो लाजमी कर लेना। बच्चे अब जज्बात में आ जाते हैं, ये कोर्स तो समझ आ गया ये तो पेस्ट कर देते हैं, लेकिन इसको जो है ना जीरो करना भूल जाते हैं। ये अब यहाँ होता है, फिर वो इतने पैसे लेगा तुमसे, फिर इसको जीरो करो। यहाँ करने के बाद आई एम नॉट अ रोबोट, अबे रोबोट भिखारी थोड़ी होते हैं अभी तक इसको समझ नहीं आया, और रिव्यू पे डाल दो, हो गया। बोल रहा सबमिट, चेक भी कर सकते हो, एडिट वेडिट करना वरना सबमिट एप्लीकेशन कर दो। अब कोर्स आपको दे दिया इसने, कोर्स दे दिया आपको, लेकिन जैसे बिल फर्ज एक बच्चा है, सर मैं नहीं फीस दे सकता, ये नहीं कर सकता, सर बहुत पढ़ना चाहता हूँ। सर ने कहा बेटा आ जाओ आप क्लासेस ले लो, एप्लीकेशन लिख के दे दो, एप्लीकेशन हम आगे फॉरवर्ड कर देंगे, लेकिन सर्टिफिकेट तब मिलेगा जब उसकी एप्लीकेशन अप्रूव्ड हो जाएगी। तो इसने भी हमें कोर्स दे दिया, ऑडिट करो भाई, कोर्स भले पढ़ो, सर्टिफिकेट अभी नहीं मिलेगा। कब मिलेगा सर? 14 फरवरी 2023, 15 दिन के बाद। ये आपकी 15 दिन एप्लीकेशन पेंडिंग पे जाती है, 15 दिन के बाद एप्लीकेशन अप्रूव्ड हो जाती है, उसके बाद आपको सर्टिफिकेट दे देता है अगर आपने टेस्ट पास कर लिया। ऐसा नहीं है 15 दिन बाद आपने देखा ही नहीं है फिर भी सर्टिफिकेट घर ला के छोड़ के देगा, नहीं। अगर आपने ये कर लिया तो 15 दिन बाद फिर अगर आपने कोर्स कंप्लीट कर लिया आप अभी आप देख सकते हो वीडियोस, इनका कोर्स पढ़ सकते हो, टेस्ट पास कर सकते हो, टेस्ट देते रहो, टेस्ट सबमिट नहीं होगा। सबमिट के लिए लिखा होगा अपग्रेड करो, या तो पैसे भरो या तो इंतजार करो आपकी एप्लीकेशन अप्रूव हो जाए तो फिर, समझे बात? तो यही काम यहाँ पे आपने इसका अब हो गया। ऑडिट करते हैं कोर्स को, मस्त इसका कोर्स देखते हैं। कोई अंकल या आंटी पढ़ा रही होगी यहाँ पे फुल इंग्लिश में, ऐसे दिया हुआ है वीक 1 वीक 2 वीक 3, पहला वीक ये रहा, पहला हफ्ता। अबे ये तो बहुत बड़ा कोर्स है वैसे जो मैंने स्टार्ट कर दिया, ठीक है। ये हमारे टीचर आ गए, ये पूरा कोर्स का इंट्रोडक्शन देगा हमें कि क्या क्या होता है कोर्स में। For more general purpose programming languages like Java and C. We chose Python as the basis for this specialization for 3 reasons. First, it's easy to learn. Python is now the language of choice for introducing university students to programming. ठीक है, ये अब जैसे इसने बताया पाइथन के बारे में, और ये जो बोल रहे हैं ना इंग्लिश में, सर ये तो इंग्लिश में, तो मैं बेटा आपको आप वो कोर्स अप्लाई करोगे, आपको अभी मैं सिर्फ सर्टिफिकेट के लिए बोल रहा हूँ क्योंकि चीज़ें तो हम आपको सिखाएंगे। मैं आपको कैनवा सिखाया है तो मैंने कहा कैनवा के लिए अप्लाई करो, मैं MS वर्ड सिखा दूंगा, बोला MS वर्ड का सर्टिफिकेट लो, इसके लिए अप्लाई करो, इसके 1-2 सर्टिफिकेट। तो यहाँ से बस आप आगे आगे करोगे आपको समझ आ जाएगा। अभी आज ही बताया 2-3 बच्चों ने सर्टिफिकेट ले लिए आज ही, तो इतना मुश्किल नहीं है। बाकी नया कोई कोर्स आपने पढ़ना हो तो भाई वीडियो देखो रोक रोक के, इससे आपकी इंग्लिश भी इंप्रूव होगी। जो ये बोल रहा है वो सब यहाँ लिखा हुआ है, ये भी, और उसको ट्रांसलेट भी आप कर सकते हो भाई। आपको पता है किस तरीके से इंग्लिश में उर्दू में ट्रांसलेट होता है। ये पूरी वर्डिंग भी यहाँ लिखने को मिल गई। तो वीडियो से रोक रोक के वर्डिंग देखने से अच्छा पूरी वर्डिंग मिल गई, उसको कॉपी पेस्ट करो, उसको अपने पास देख लो भाई, ये रही उर्दू में, और उसको सुनते भी जाओ। जो वो बोलता जा रहा है वो यहाँ उर्दू में आपको समझ आ जाएगी, आप सीख जाओगे। कोई नई चीज़ भी सीखनी हो तो आप सीख सकते हो, ठीक है भाई। तो ये कोर्स इस तरीके से मिल गया। जब आपने ये वीडियो देखा, अब बिल्कुल ऐसा कोर्स है जो आपने पहले आपको सारा काम आता है, आप सीखते हो। तो अब इसके कोर्स में आओ, ये ऐसे करो, आगे कर दो बस वीडियो को सीधा सीधा। ये हो गया डन, दूसरी वीडियो पे आ जाओ, फिर उसको भी ऐसे ही आगे करो। अलग अलग टीचर, अब ये एक टीम है जिन्होंने ये कोर्स डिज़ाइन किया, यही लोग ये कोर्स रख के बेचते हैं। दूसरी वीडियो हो गई, फिर सिलेबस है, ऐसे देखते जाओ। नीचे कहीं ना कहीं टेस्ट वेस्ट होगा, क्विज होगा। अच्छा, इसमें सिर्फ इसने वो दिया अभी तक, सिर्फ वीडियो में ये देता जा रहा है, रीडिंग देता जा रहा है। लैब 1 जुपिटर, योर पर्सनल जुपिटर। इसी तरीके से ये असाइनमेंट वीक 1 का असाइनमेंट क्विज दे दिया इसने, टेस्ट दिया इसने, एक टेस्ट पास करने के लिए देगा कुछ ना कुछ। अच्छा, यहाँ पर आता हूँ मैं, और ये क्या दे दिया भाई, अब ऐसे क्विज लेता है ये MCQ। और मज़े की बात, इसका क्विज पास करना भी मुश्किल नहीं है किसी भी सब्जेक्ट का, क्योंकि कितने ऑप्शन है,
4 ऑप्शन है। आप एक दफा टेस्ट स्टार्ट करोगे, एक दफा में एक ही टाइम में 3 चांसेस होते हैं आपके पास टेस्ट देने के। आपने दे दिए, सारे क्लिक के सबमिट किया, गलत हो गया, फिर से बोलेगा अप्लाई, दोबारा गलत हो गया, फिर से अप्लाई, गलत हो गया, 8 घंटे के लिए आप पे बैन लग गया। 8 घंटे से पहले आप दोबारा टेस्ट नहीं दे सकते, तैयारी करो 8 घंटे बाद से। मसला ये, अब 3 तो उसमें ऑप्शन होते हैं, आपने 3 बार गलत कर दिया, चौथा ऑप्शन बचा, अब चौथा तो सही होगा ही ना, 3 ही तो ऑप्शन है। इसी तरीके से जैसे ये रहा, अब ये क्या बोल रहा है, हम इसको ट्राई मारते हैं, ये क्या बोल रहा है, इम्पोर्ट RE स्ट्रिंग बैड लेट है BOAT और स्ट्रिंग पता नहीं क्या दे रहा है भाई, बैड बॉट कुछ भी दे रहा है, बस प्रिंट करने को बोल रहा है, रिजल्ट को RESULT, रिफाइंड बॉल BOAT ऐसे। फिर ये दिया हुआ है, कोई फार्मूला दिया है, इस फार्मूले को लिखना बताया, इसने सारा लिखना बताया होगा। फिर ये दिया हुआ है, सारे MCQ दिए, आप MCQ पास करोगे, ऐसे सबमिट करोगे, अपग्रेड टू सबमिट बोल रहा है। अभी जैसे ये काम हो जाएगा, अप्रूव होगा, यहाँ क्या आएगा, सबमिट। तो अभी आप इस तरीके से देख सकते हो सबमिट। तो ऐसे आप असेसमेंट करोगे, दूसरा असाइनमेंट बोलेगा, दूसरा असाइनमेंट क्या दिया, असाइनमेंट कंप्लीट करोगे, चल जाएगा। अब ये तो बहुत बड़े बड़े, ये तो क्योंकि मैंने अप्लाई किया डेटा के लिए, ये तो मेरे काम का कोर्स है, ये तो मैं कर भी लूँगा, ठीक है। तो ये ऐसे हो गया। अब आप अपने काम के हिसाब से एक्सेल का कर सकते हैं, पावर पॉइंट का, लेकिन जो मैं सिखाऊँ उसके। अब कैनवा पे आ जाओ, कैनवा के कुछ कोर्सेज होते हैं बिल्कुल फ्री, उस पर अप्लाई करने की ज़रूरत नहीं है, सीधा आओ कैनवा का कोर्स ये रहा, वो बोलेगा गेट स्टार्टेड विद द कैनवा, कैनवा से स्टार्ट करो, जो आपने सर्टिफिकेट लेना है। यहाँ मैं ये वाले पे अप्लाई करता हूँ, स्टार्ट अगर मैंने अप्लाई कर दिए बहुत सारे ऑलरेडी, वो ना बोले, ये तो गो टू गाइड है, सिर्फ गाइड के बारे में, कुछ वीडियोस वाला भी है। यहाँ इनरोल फ्री बोल रहा है, फ्री में ये वाला, इसमें वो नहीं है। कुछ होते हैं यहाँ इनरोल लेकिन पेड होते हैं, वो पेमेंट मांगते हैं, और कुछ होते हैं पेड होते हैं, उनके आगे क्या दिया होता है, फाइनेंशियल ऐड। तो ये अब ये रहा, इसने दिया हुआ है गेट स्टार्टेड करो, गाइड्स ही दी हुई है यार इसने तो, सीधा सीधा मार्क एज डन, ग्रेड ये रहा, ये भी हमें पता है भाई, सब पता है, ये तो वही गाइड्स दे रहा होगा कैनवा के बारे में जो है। ओपन और यहाँ आओ, सीधा टेस्ट पे चलते हैं इसका, हम सीधा टेस्ट पे आता हूँ, स्टार्ट पे, और टेस्ट दे रहा है सीधा सीधा। व्हाट इज द वन वे द यूजर कैन एक्सेस अ न्यू डिजाइन, न्यू बटन, क्रिएट बटन, क्रिएट अ डिजाइन बटन। कहाँ पर आता है भाई, न्यू डिजाइन बनाने के लिए क्या करते हैं, वहाँ दिया होता है ना क्रिएट अ डिजाइन, या क्या वो बटन का नाम होता है। वो ऐसे छोटे मोटे जो है ना वो टूल्स यहाँ पर जो है ना, वो 1 बाय 1 आपसे पूछ रहा होगा, जो टूल आपसे पूछता जाए भाई ये वाला टूल है, ये वाला टूल है, वो टूल आपने एंटर करना है, MCQ ऐसे क्लिक करने, फिर उसके बाद अब देखो यस करने के बाद सबमिट का ऑप्शन नहीं आएगा जब तक अप्रूव नहीं होती। अगर अप्रूव हो गया तो ये तो हाई फ्री है, इसमें सबमिट का ऑप्शन आ जाएगा। जैसे मैं सब पे टिक कर देता हूँ फिलहाल, कुछ भी, ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया, ठीक है। अच्छा, ये बताया जा रहा है कौन सा ऐसा बटन है यहाँ पर जो आपको अलाउ करता है स्क्वायर आउटलाइन लगाने के लिए। कौन सी चीज होती है, बैकग्राउंड टूल या आउटलाइन एलिमेंट टूल्स, फोटो टूल्स या टेक्स्ट टूल, जैसे ये एक बताया। फिर अगले वाले को देखो, विच टॉगल इन द शैडो इफेक्ट। अच्छा, ये जो अगर नई चीज भी लगे ना आपको, प्रॉब्लम नहीं है, इसने पीछे वीडियोस में अपनी या अपनी जो क्विज या डॉक्यूमेंट दिया उसके अंदर से सारी चीजें बताई होंगी। आप जैसा अभी यहाँ से मैंने फिल कर दिया, ये हो गया, ये करता हूँ, सबमिट मार देता हूँ बिल पर। अभी आंखें बंद करके उसको सबमिट करते हैं, ये बता देगा 60% रिसीव्ड हुआ है मेरा, ठीक है 60%, लेकिन 80 से ऊपर वाला पास होता है। ये दे दिया, मैंने न्यू बटन पे क्लिक किया, वो तो खैर क्रिएट है। अब मुझे पता चल गया ये गलत है, पहला वाला गलत है। अगली दफ़ा मैं इन तीनों में से कोई चूज़ करूँगा। ये वाला करेक्ट है, एलिमेंट टूल्स होता है जिसके अंदर से हम कोई आउटलाइन लगा रहे होते हैं। अब ये मैंने अंधाधुन मारा है, इनकरेक्ट दे दिया। ये वाला अंधाधुन मारा है, करेक्ट दे दिया। ये अंधाधुन मारा था, करेक्ट दे दिया, ठीक है 60%। अब इसमें देखो ये वाला है, या इसमें और इसमें। अब आप दोबारा ट्राई कर सकते हो, ट्राई अगेन, फिर से खेलो भाई, इसी तरीके से बताएगा। रिव्यू, फीडबैक, ट्राई अगेन, असेसमेंट, दोबारा से दे देगा भाई यही सेम। आप फिर दोबारा से अप्लाई करो, इस तरीके से मिल लो। तो जैसे आपका ये हो जाएगा, एट दी एंड आपका कोर्स ये वाला कंप्लीट हुआ। आपने जैसे कंप्लीट किया, ऊपर प्रोजेक्ट का ऑप्शन आ रहा होगा, जैसे हो गया ना, ये प्रोजेक्ट पर आप जाओगे तो यहाँ आपका सर्टिफिकेट शो कर देगा ये कि भाई आपको सर्टिफिकेट हमने इशू कर दिया है। अभी तक देखो ग्रेडेड में क्या आ रहा है, यहाँ पर आप फेल्ड हो गए,
ठीक है, तो ये क्विज पास करते जाओ, इसके आपने क्या करने हैं, सर्टिफिकेट गेट करना है। समझ आ गई बात, क्लियर है? तो कल आपने जो है यहाँ पर एक सर्टिफिकेट एटलीस्ट आपने क्या करना है, गेट करना है, एक सर्टिफिकेट कहीं का भी। कैनवा मैंने सिखाया तो कैनवा का ही गेट करोगे। हाँ बेटा, ये सर्टिफिकेट प्रिंट निकाल के दिखाने वाला नहीं, ये ऐसे दिखाएंगे। मैं आता हूँ अपने लिंक्डइन अकाउंट पे, आप अपने पास सर्टिफिकेट 10-12 जमा करो। आपकी सीवी के अंदर, आपकी सीवी खाली होती है ना, आपने सिर्फ इंटर किया हुआ है। देखना मैं बाद में आपकी एंड में जब कोर्स कंप्लीट होगा सीवी बनाऊंगा, देखना इतनी भर जाएगी कि आप बोलोगे यार कितना मटेरियल है सीवी में लिखने के लिए, सारा बताऊंगा। ये देखो ये क्या किया है इसने, गूगल वालों का, वो जो नहीं गूगल का वहां आ रहा था कोर्स, गूगल वालों का एक सर्टिफिकेट हासिल किया इसने, शेयर कर दिया। आई एम हैप्पी टू शेयर दैट आई हैव कोर्सेरा से, कहां से लिया, कोर्सेरा की वेबसाइट से, कोर्सेरा से इसने लिया। आप भी ले लो, शेयर करो, लोग शेयर करते हैं। अब ऐसे क्या होता है, यूएक्स यूआई डिजाइनर है ये, 148 इसके कनेक्शन है, फॉलो मारते हैं इसको। हंस क्यों रहे हो, समझ रहे हो? अरे नहीं नहीं, यहाँ तो वो थोड़ी है, ये सारे यहाँ पर जितने भी लोग हैं सब कारोबारी लोग बैठे हुए, ठीक है? यहाँ कोई फालतू पंगे नहीं कर रहा। ये मेरा स्टूडेंट है नौमान, इसने भी कोई सर्टिफिकेट शेयर किए हुए होंगे, कुछ ना कुछ आईसी का चल रहा है, डेटा एनालिटिक्स का सर्टिफिकेट डाला हुआ है, पता नहीं क्या क्या कर रहा है। ये तो अच्छा था ही मेरे साथ। तो आप यहाँ पे क्या कर सकते हैं, ऐसे सर्टिफिकेट, लोग बहुत सर्टिफिकेट शेयर, ये देखो ये सर्टिफिकेट शेयर कर रहा है। तो यहाँ जितना ज़्यादा आप सर्टिफिकेट शेयर करते हो, मैंने ये कोर्स कर लिया, ये कोर्स कर लिया, लोग देखते हैं, लोगों को पता चलता है आपने ये काम कर लिया। अब लोगों को ज़रूरत होती है, लोग आते हैं वेबसाइट में और देखते हैं, यहाँ बहुत लोग, ये सारे कंपनीज के बड़े बड़े सीईओज बैठे होते हैं यहाँ पे, वो देखते हैं। अब ये भी मेरा एक दोस्त है, इसने यूएक्स यूआई डिज़ाइनिंग का कोर्स किया है अभी कंप्लीट। इसके उस पर जाऊँ तो अगर कहाँ शो करेगा, ये सर्टिफिकेट्स मोर पर आएगा। ये देखो ये इसने सर्टिफिकेट शेयर किए, एक गूगल वाला शेयर किया है, एक आईसी इदारा है उससे शेयर किया है, ऐसे सर्टिफिकेट्स। तो ये सर्टिफिकेट्स आपने क्या होते हैं, शेयर करने होते हैं। जैसे जैसे आप सर्टिफिकेट हासिल करते जाओ, आप अपने सर्टिफिकेट शेयर करते जाओ। ये तो लिंक्डइन वगैरह में तो बताऊंगा। अभी आपको जितना टारगेट दिया है ना, आप वो करो। मैंने कहा ना कि भाई मैं आपको पूरा प्रोफेशनल वे में आपकी इस सीवी बेहतरीन करके आप किसी को दोगे ना, तो एक यूनिवर्सिटी का बच्चा आया हुआ हो ना, ये जो नॉर्मल हमारे यहाँ यूनिवर्सिटी से पढ़ के बच्चा एक सीवी बना लेता है कि ग्रेजुएट, वो दे देता है। तो मैं आपकी सीवी बनाऊंगा, वो भी हैरान हो जाएगा, है मैं 16 साल पढ़ कर आया, बेचारा 10 मैट्रिक करके आया, इतने सर्टिफिकेट इसके बाद कहाँ से है? वो बस हमने बताना है आपको, और काम हम सिखा रहे हैं, काम हम सिखाएंगे, सर्टिफिकेट आप वहां से जमा। और उनका सर्टिफिकेट इंटरनेशनल लेवल का सर्टिफिकेट है भाई, इसीलिए तो लोग यहाँ क्यों शेयर कर रहे हैं। लोग आपको पिक्चर फॉर्म में नहीं चाहिए, आगे इसका प्रिंट निकाल के लग रहे भाई, तुझे ज्यादा अच्छा लगता है घर में लटका ले, वो तेरी अपनी मर्जी है। लेकिन आजकल ऑनलाइन है, सीवी भी लोग इस तरह नहीं लेते पेपर वाली। तो आपने इन सर्टिफिकेट्स के लिए सारे अप्लाई करने, एटलीस्ट कैनवा के 2 सर्टिफिकेट 3 सर्टिफिकेट तो लेके जमा कर लो। एक लोगे समझ आ जाएगी, फिर 2-3 लेके जमा कर लेना। फिर ऐसे ही वर्ड कंप्लीट हो वर्ड के लेना, पावर पॉइंट हो पावर पॉइंट के, एक्सेल हो एक्सेल के। ये पिछले साल नवंबर से कोर्सेरा का रहमो करम हुआ है कि फ्री में कोर्सेज दे रहे हैं, वरना ये सारे कोर्सेज पेड होते थे, कोई फ्री में नहीं ले सकता था। ये फाइनेंशियल एड इसने दिया है तो हमने अप्लाई करना शुरू किया। और अक्सर बहुत सारे लोगों को पता ही नहीं है, बहुत सारे लोगों को पता ही नहीं है। भाई मेरी यूनिवर्सिटी का लड़का है, वो मुझे कब से बोल रहा है यार कोई डेटा का किसी दोस्त से कोर्स दिलवा दे, किसी ने खरीदा हो। मैंने उसको कहा भाई कोर्सेरा पे फ्री जाके अप्लाई कर, बोला कोर्सेरा तो पेड होता है। मैंने उसको बताया भाई इस तरीके से सारा अप्लाई कर, फ्री में देता है वो। तो बोलता है अच्छा मैं अप्लाई करूंगा। अब वो लोगों को पता नहीं है, फिलहाल है ही नहीं, तो जैसे लोगों को पता चलेगा लोग अप्लाई करना शुरू होंगे। अब यहाँ हमारे थ्रू जितना हम बता सकते हैं, सबसे पहला करीबियों का बताना होता है ना, अलकरब फल अकरब वाले, ठीक है, तो हम आपको बता रहे। दूसरा आपने पैसा भी दिया है हमको ठीक है भाई, समझ आ गई यहाँ तक। तो आप लोगों ने इन कोर्सेज के लिए अप्लाई करना है भाई, अप्लाई करो, सर्टिफिकेट्स जमा करते जाओ जितने सर्टिफिकेट। अब आपका कल तक का एक असाइनमेंट है, टारगेट है कि एटलीस्ट एक सर्टिफिकेट सब बच्चे ने लेने, हर बच्चे ने एक सर्टिफिकेट। बहुत आसान है, कैनवा पे जाओ, जो मैंने बताया ऐसे कर करके सर्टिफिकेट। अच्छा अभी आप सर्टिफिकेट लोगे, उसमें एक इशू आएगा, वो मैं बता दूंगा। जब यहाँ आप कर लोगे ना ये पूरा प्रोजेक्ट कंप्लीट, यहाँ शो सर्टिफिकेट होगा आपका, तो उसके अंदर एक प्रॉब्लम आएगी आपको। वो एक प्रॉब्लम ये होगी, जैसे ये कर लिया, क्विज दे दिया, सर्वे देगा, सर्वे में होता है भाई अब आप ये बताओ आपको हमारा कोर्स कैसा लगा। आप लिख दो बहुत आला भाई, वेरी सेटिस्फाइड, जो लिखना है ये लिख दो, ये लिख दो, ठीक है। वो पूछ रहे आप बताओ, आप एक्सप्लेन करो, आपने ऊपर क्यों आंसर दे, बोलो बिकॉज दिस कोर्स इज वेरी हेल्पफुल, ये ऐसी कुछ लाइनें लिख के सबमिट करवा देना बस, ठीक है। 1 से 2 लाइन लिख के सबमिट करा दो। ये फीडबैक होता है ना कि आपको हमारी सर्विस कैसी लगी, तो इसने कोर्स के हवाले से पूछा, वैसे बता देना।
ये आपके पास सिंबल हो गया। अब ये सर्टिफिकेट आपके वहाँ प्रोजेक्ट में आएगा, आपके पास जो सर्टिफिकेट अभी आएगा ना उसमें एक प्रॉब्लम होगी, वहाँ लिखा होगा कोर्सेरा लर्नर के नाम से, यानी कि कोर्सेरा पे सीखने वाले, उसके नाम से सर्टिफिकेट मिलेगा। मैं इसकी सेटिंग्स में जाके या पता नहीं ईमेल करना होता है हेल्प पे, मुझे एग्जैक्ट याद नहीं है, बता दूंगा सर्च करके किस तरीके से। तो वहाँ ईमेल डालते हैं कि भाई मेरा सर्टिफिकेट आपने इशू कर दिया, थैंक यू फॉर इशूइंग माय सर्टिफिकेट, बट मेरा नाम ये है और मेरे उस पर ये आ रहा है, तो काइंडली मेरा नाम चेंज कर दे। वो 1 से 2 दिन लगते हैं नाम चेंज करके आपका सर्टिफिकेट अपलोड कर दे। तो अभी तो हमारे पास बहुत टाइम है, 6 महीने, मैं एक से सर्टिफिकेट का आपको सिखा दूंगा, बाकी आप खुद ब खुद चेंज कर लेंगे। और 1 टाइम चेंज कराओ, उसके बाद वो वही नाम देते रहते हैं बार बार। ठीक है, क्लियर है भाई, बात समझ आ गई? सब बैठे सिस्टम पर, जिन्होंने काम करना है। सिस्टम बंद किए हुए इन्होंने? अच्छा सर अजीम को बुलाओ, वो बिलाल को बुलाओ, अटेंडेंस ले बिलाल। और हाँ, मैं जब तक ये आपका अपलोड कर देता हूँ असाइनमेंट। और बेटा ये रहा क्लासरूम पर मैंने ये टेक्स्ट अपलोड कर दिया आपका। हाँ ये क्या है, D2 E2 F2, ये रहा। पहला वाला टेक्स्ट ये है और दूसरा वाला ये है। ठीक है, और यहाँ आता हूँ, क्या चीज़ करना है क्लास वर्क में, अप्लाई फॉर कैनवा, नहीं कैनवा सर्टिफिकेट ऑन कोर्सेरा, कोर्सेरा। क्या भाई कैनवास, कैनवास कैनवा नहीं है भाई, कैनवा होता है। और यहाँ पे शेयर योर फर्स्ट सर्टिफिकेट, और यहाँ आता हूँ D2 और E2 और F2 तीनों को शेयर करना है ना। मुनव्वर ड्यू डेट क्या कर दें भाई इसकी? अब्दुल वाहिद, कल की, अब्दुल वहाब, अब्दुल वहाब, जुमेरात। मोहम्मद समी। स्क्रीनशॉट ले ले, डाउनलोड का ऑप्शन भी देगा, डाउनलोड का ऑप्शन देता है वो, गुलाम डाउनलोड कर मोहम्मद, लो कैनवा में। ठीक है, ये कैनवा में ही अपलोड तैयब किया कैनवा अफजाल, के टॉपिक में। शफीउल्लाह, शफीउल्लाह